हेलो एवरीवन। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किसको फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए, किसको फाउंडेशन कोर्स नहीं करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि इसमें लिखा है कंप्लीट फाउंडेशन नहीं करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीट फाउंडेशन किसी को नहीं करना है। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे रिपीटर्स की। रिपीटर्स मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते हैं रिपीटर्स स्टूडेंट्स के। वो लोग बोलते हैं भैया मैंने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मैंने फाउंडेशन कोर्स किया हुआ था, उसके बाद अब क्या मैं दोबारा फिर से फाउंडेशन कोर्स करूं? तो मेरा जवाब है कि उनको फाउंडेशन कोर्स नहीं करना है। तो भैया उनके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको क्या किया जाए? दोस्तों देखो, आपने जब फाउंडेशन किया था तो ऐसा तो है नहीं कि आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, कुछ तो पढ़ा होगा। तो कुछ तो टॉपिक्स आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, पर कुछ तो आते होंगे एटलीस्ट। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे आप रिपीटर्स हैं तो आपको अब दोबारा उसको कंप्लीट फाउंडेशन को तो नहीं पढ़ना है, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको एक लिस्ट बनानी है। कैसे लिस्ट बनानी है? वीक टॉपिक्स की, और दूसरी लिस्ट बनानी है स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की। दोस्तों वीक टॉपिक्स में क्या करना है आपको? जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उनको क्या करो, उनकी एक क्लास देखो प्रॉपर अच्छे से, और फिर उसकी प्रैक्टिस करो। दोस्तों कैसे ये लिस्ट कैसे बनानी है आपको मैं बताता हूँ। लिस्ट कैसे बनानी है दोस्तों, जैसे वीक टॉपिक्स आपके हैं प्रॉफिट लॉस, SICI, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन। दोस्तों ये टॉपिक आपके वीक्स हैं, तो दोस्तों इनकी क्लासेस करो, प्रॉपर क्लासेस करो। प्रॉपर क्लास करने के बाद इनके 200 से 250 क्वेश्चन लगा लो, बस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर दोबारा उसकी कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। अब मान लो आपका प्रोबेबिलिटी नहीं हुई कंप्लीट है, प्रोबेबिलिटी क्लास करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ। पूरा फाउंडेशन कोर्स करके टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों एक और लिस्ट बनानी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की, जो आपके ऐसा तो है नहीं कि सारे टॉपिक आपके वीक्स हैं। भाई 1-1.5 साल पहले पढ़ा था तो आपको कुछ टॉपिक्स होते हैं ईजी होते हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है सबको, पार्टनरशिप, एज, मैं अर्थमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो उनकी प्रैक्टिस करो। देन इनकी प्रैक्टिस करो क्लास करने के बाद, बस कॉन्सेप्ट क्लियर। अब वैसे ही बात आती है क्या भैया, रीजनिंग में भी ये होता है। रीजनिंग में भी यही, मान लो आपको ईयर बेस्ड पजल नहीं आती, देन उसकी क्लास देख लो, फिर उसकी ईयर बेस्ड पजल की प्रैक्टिस कर लो, क्लियर। और कोई टॉपिक नहीं आता, ऑर्डर एंड रैंकिंग नहीं आता, मान लो ऑर्डर रैंकिंग नहीं आता, उसकी क्लास कर लो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। बस मेन टॉपिक क्या है, आगे प्रैक्टिस ही करनी है हमको, और कुछ नहीं। वैसे दोस्तों इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में जैसे कुछ टॉपिक्स हमारे वीक हो चुके होते हैं, जैसे CT, किसी का क्लोज टेस्ट नहीं बनता, किसी का पैरा जंबल नहीं बनता। दोस्तों क्लासेस के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करो, फिर PDF से प्रैक्टिस करो। मेन मुद्दा क्या है कि हमको प्रैक्टिस करनी है, उसका कोई इलाज नहीं। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। तो दोस्तों फाइनल पॉइंट क्या है कि आपको फाउंडेशन क्लास नहीं करनी है, फाउंडेशन कोर्स दोबारा नहीं करना है। जो जो टॉपिक्स वीक्स हैं उनकी क्लासेस करो, देन उसकी प्रैक्टिस करो। फाउंडेशन कोर्स पूरा मत करना 3-4 महीने का, टाइम से होगा, वही आप प्रैक्टिस में लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे। दोस्तों देखो बैंकिंग एग्ज़ाम जो है प्रैक्टिस से निकलता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन से को फ्रेंडली होगे, उतने ज़्यादा तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी। दोस्तों जब आप पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हो ना, जो आपका माइंड मेकअप होता है ना, आपका माइंड उस हिसाब से सोचना पे मजबूर हो जाता है कि ये कैसे बनेगा। जब आपका माइंड वर्किंग करेगा तो दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके माइंड को सोचने भी मजबूर करना है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बस दोस्त सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे इस बार। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सारे एग्ज़ाम क्लियर करें। फाउंडेशन के पीछे मत भागो, प्रैक्टिस करो बस।
थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना प्यारे प्यारे से। थैंक यू।